सर, सोशल मीडिया पे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं इस देश में ये युद्ध होगा, वो युद्ध होगा, फाइनेंशियली स्वास्थ्य संबंधित लोगों को बीमारियां होंगी, 2026 ऐसा जाएगा वैसा जाएगा। बहुत लोग, किसी के लिए 2026 कोई भी राशियों के लिए सही नहीं रहेगा। आयुर्वेद की दृष्टिकोण से 2026 कैसा रहेगा, आपका इस पे क्या विचार है? बहुत सही सवाल है और सही समय पे सवाल पूछे हो, क्योंकि आज 2025 का आखिरी दिन है। तो पहले से ही अंग्रेजी नववर्ष की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आयुर्वेद हमेशा पॉजिटिव सोचता है और पॉजिटिव रहने के लिए बताता है। सबसे पहले तो आयुर्वेद का ये दृष्टिकोण समझ लेना है, क्योंकि अगर सभी लोग निगेटिव बातें बोल रहे हैं कि 2026 में ऐसा होगा वैसा होगा, तो ये सारे विचार जो भी प्रकृति में निकलते हैं ना, प्रकृति उसको रिटर्न बैक करती है। तो ये जो कलेक्टिव विचारधारा है ये सच में हो जाएगा। आयुर्वेद ठीक उल्टा बोलता है। आयुर्वेद के हिसाब से 2026 शानदार जाने वाला है, जबरदस्त जाने वाला है। करना क्या है, इसमें दो बातों का पालन करना है। आयुर्वेद और आयुर्वेद की जो ट्विन सिस्टर है ज्योतिष, इसको मिला के इसको समृद्ध और शानदार बना देना है। तो पहला क्या है कि भैया प्रण ले लेना है इस बार 2026 में कि आयुर्वेद में जो दिनचर्या बोली गई है उसका पालन सबको करना है। उसके लिए सुबह कोशिश करना है कि सूरज के उठने के साथ साथ उठ जाएं, या उसके थोड़ा पहले या उसके थोड़ा बाद। उठने के बाद ये प्रण लेके करें कि 2026, और इसके बाद आप कुछ न कुछ वॉकिंग करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए। और इसके साथ में एक्सरसाइज योगा करने के बाद आप अभ्यंग करिए, अपने शरीर में तेल लगाइए, उसके बाद स्नान करने जाइए। मैं उतना ही बताऊंगा जितना आप कर पाएंगे। इसके बाद अपने जो आपका जो डेली रूटीन है, वर्क है, स्टडी है, वो करिए, नो प्रॉब्लम। इसके बाद क्या होता है कि शाम का जो खाना होता है उसको थोड़ा जल्दी खा लीजिए। बेस्ट समय तो होता है सूर्यास्त के साथ। नहीं हो पा रहा है आज की जिंदगी के हिसाब से 8 बजे तक खा लीजिए। जो लोग 25-30 के ऊपर के लोग हैं, उनको खास करके 30 के ऊपर वाले लोग, उन लोगों को कोशिश करना चाहिए कि रात को 8 बजे खा लिए, फिर सुबह फल या वेजिटेबल्स ये सब चीजें खाएं, और दोपहर को फिर सीधे अच्छे से पेट भर के खाएं। इससे उनका जो मेन आहार है वो दोपहर का हो जाता है और हल्का आहार रात को। तो आयुर्वेद के सिद्धांत से ये दीर्घायु देता है और स्वास्थ्य के साथ देता है। इससे वजन वगैरह भी नहीं बढ़ेगा, और आज की जो समस्याएं हैं, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये सब भी बहुत कंट्रोल रहने लगता है। शाम के समय अक्सर हम लोग गलतियां करते हैं कि कुछ ना कुछ तला हुआ खा लेते हैं हम लोग। तला हुआ नहीं, भुना हुआ खाना है, जैसे भुना हुआ चना या चिड़वा, ये इन चीजों को खाइए। तो इससे ये करने से स्वास्थ्य अच्छा रहने लगेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका मनोबल अच्छा रहेगा, और मनोबल अच्छा रहेगा तो हर चीज अच्छा लगने लगेगा। प्रैक्टिकल बात है लेकिन सच्चाई है। ठीक उसी तरीके से अगर आप न्यूमरोलॉजिकली देखेंगे तो ये 2026 की टोटल संख्या आएगी 10, 10 को जोड़ेंगे तो 1 आता है। तो ये सूर्य का समय है। तो आयुर्वेद में सूर्य जो है वो पराक्रम, तेज, सौभाग्य, कर्म, इन सबको बताता है, ऐश्वर्य। तो सूर्य को ठीक रखने के लिए कोई भी आप सूर्य का मंत्र का जाप करिए, क्योंकि सूर्य के मंत्रों में बहुत शक्ति है। तो इधर उधर की चीजें नहीं करके सूर्य के मंत्र का जाप करिए। इसके अलावा इसमें अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो बृहस्पति इसमें राजा रहने वाले हैं और मंगल इसमें सेनापति रहने वाले हैं। तो सेनापति ही एग्जीक्यूट करते हैं किसी भी काम को, और मंगल जो है वो एक्शन वाले लोग हैं। तो अगर आप जितना कर्म करेंगे, जितना एक्शन में रहेंगे, फिजिकल एक्टिविटी में रहेंगे, उतना वो फल देंगे। नहीं, अगर आप करते हैं कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी, एफर्ट्स नहीं लगाते हैं, तो वो एनर्जी भीतर ब्लास्ट करेगी। कहने का मतलब ये था कि इस बार 2026 का जो फल है वो आपके हाथ में है। आप जितना अच्छा कर्म करेंगे, जितना अच्छा एक्शन लेंगे, जितना अच्छा एफर्ट देंगे, जितना हार नहीं मानेंगे, उतना अच्छा होगा। तो 2026 शानदार होने वाला है अगर आप इस दिनचर्या का पालन करते हैं, और एस्ट्रोलॉजिकली भी देखें तो जितना अच्छा कर्म करते रहेंगे बिना हार माने, सब कुछ अच्छा होगा। आपके विचार अगर अच्छे होंगे, क्योंकि गुरु इसमें राजा है और वो आपके विचारों को कंट्रोल करते हैं, तो जितना अच्छा विचार होगा उतना अच्छा आपका ये 2026 जाने वाला है, क्योंकि विचार और आपके कर्म, इन दोनों पे ही आपका फल निर्भर करता है। मेरे ख्याल से शानदार जाने वाला है 2026।
और आप सबको इसकी फिर से एक बार शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आयुर्वेद और उसकी दिनचर्या को अपनाएं, भारत की संस्कृति को अपनाएं। सभी मंगलमय होगा। धन्यवाद।